हेलो डियर हेलो डियर स्टूडेंट। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल लेट्स जेएनवी में। तो आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होता है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होता है। तो अब इसमें ये जान लीजिए कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र के प्रारूप को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है मानसिक योग्यता, दूसरा भाग होता है अंक गणित, तीसरा भाग होता है हिंदी। तीसरा भाग होता है हिंदी में भाषा, हिंदी में हिंदी की भाषा। उसमें से आपको दे दिया जाएगा एक अपठित गद्यांश, जिसमें से आपको खुद ही उसमें प्रश्न उसी से प्रश्न दिया जाएगा और उसी में से आपको खुद अपठित गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है, उसको पढ़कर आंसर देना है। तो सबसे पहले आ जाइए जो कि सबसे ज्यादा नंबर में पूछा जाता है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता इसका प्रश्न भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है और इसका नंबर भी इसमें सबसे ज्यादा मिलता है। ये पूरे 100 नंबर में से आधा तो मानसिक योग्यता होता है 50 नंबर का। तो पहले इसको देखते हैं हम लोग। किसको? पहला भाग जो है, पहला भाग फर्स्ट भाग जो है आपका, फर्स्ट भाग मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता। तो अब इस पर इस तरह के प्रश्न आएंगे, आपके तर्क शक्ति पर प्रश्न आएंगे, जैसे कि आप कितना अपने दिमाग से आकलन कर पाते हैं, अनुकरण कर पाते हैं, कितना आप तर्क शक्ति लगा पाते हैं, कितना आप अपना अमूर्त चिंतन दे पाते हैं, उसके बारे में इसमें प्रश्न आएगा। तो अब जैसे कि इसमें ये प्रश्न आएगा कि छिपी आकृति को निकालिए। 4 आकृति दे दी जाएगी, उसमें से एक आकृति छिपी आकृति, कहेगा छिपी आकृति को निकालिए। ठीक है, फिर कहेगा विजातीय आकृति को निकालिए, अलग आकृति जो रहेगी उसको निकालिए। फिर कहेगा कि अब श्रेणी क्रम आकृति को बताइए। इस तरह से इसमें प्रश्न आएंगे। तो अब इसको अभी उतना डिटेल नहीं लेकर चलना है, इंट्रोडक्शन की क्लास है, अभी इंट्रोडक्शन ही लेकर चले, फिर जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको डिटेल से पूरा बताया जाएगा। अभी दूसरा भाग होता है सेकंड भाग होता है आपका अंक गणित। सेकंड भाग होता है आपका अंक गणित। अंक गणित, अंक गणित। अब यही सब्जेक्ट आपका डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यही सब्जेक्ट आपका डिसाइड करता है। अधिकांश बच्चे इसको कर ले जाते हैं, अधिकांश बच्चे इसको कर ले जाते हैं, किसको? मानसिक योग्यता को। लेकिन इसी में सभी अधिकांश 90% बच्चे इसी में फंस जाते हैं, अंक गणित इसी में फंस जाते हैं और सोचते हैं कि उनको गणित नहीं आएगी, इसीलिए वो इस पर ध्यान भी ज्यादा नहीं दे पाते हैं। जबकि ये बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, इसको लगी रही है, आप पढ़िए अच्छे से, बहुत विस्तार रूप से पढ़ाया जाएगा, बहुत ही आराम से आपको समझते समझते, जब तक आपको समझ नहीं आ जाएगा तब तक बताया जाएगा ये गणित। इसमें आपको वही चीज पढ़ना है जो आप कक्षा 4 और कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, उसी से संबंधित है। बस थोड़ा सा हल्का सा इसका जो है सिलेबस थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर दिया है, थोड़ा सा आपको दूर तक सोचने की जरूरत है। इसके लिए थोड़ा सा कठिन तो नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, कुछ हार्ड नहीं है। और तीसरा भाग होता है आपका, तीसरे भाग के बारे में बात कर ले जाए तो जो कि सबसे सिंपल भाग है हिंदी। हिंदी में आपको केवल एक चीज करना है, भाषा हिंदी, भाषा हिंदी, भाषा हिंदी पढ़ना है, भाषा हिंदी पढ़ना। इसमें क्या देता है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें कोई एक गद्यांश
गद्यांश जैसे अनुच्छेद दे देगा, अनुच्छेद इस तरह से देता है, अनुच्छेद एक ऐसे दे देगा। फिर कुछ आपका इस तरह से इसमें समझ लीजिए कि कुछ 5-6 लाइन का आंसर इसमें से लिख देगा। कोई कहानी ही लिख दिया मान लो, ठीक, मान लो लिख दिया आपके जैसे कि चिड़िया दाना खाती है, तो आपके क्वेश्चन में क्या देगा, ऐसे दे देगा क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दे देगा और लिखेगा क्वेश्चन दे देगा। अब जो भी क्वेश्चन रहेगा वहां पर अब लिखेगा कि जैसे कि चिड़िया क्या खाती है, चिड़िया क्या खाती है, चिड़िया क्या खाती है। अब इधर ऑप्शन में दे देगा, पहले ऑप्शन में दे देगा आम, दूसरे ऑप्शन में दे देगा मिठाई, तीसरे ऑप्शन में दे देगा दाना, चौथे ऑप्शन में दे देगा खाना। तो अब इसमें से बताइए, सिंपल तो चीज है। आपको यहाँ पर तो आपने यहाँ पर पढ़ लिया होगा कि चिड़िया दाना खाती है, क्या खाती है, दाना खाती है, क्या खाती है, दाना खाती है चिड़िया। तो अब इसमें से दाना जहां पर लिखेगा वहां पर देख लेना, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दाना वाला ऑप्शन सही हो गया। तो आपको वही गोला रखना होता है, उसको हम बताएंगे कैसे करना होता है। यही सही हो गया, आंसर मिल गया। तो हिंदी में यही इतना सिंपल रहता है। और थोड़ा बहुत पर्यायवाची शब्द देता है, पर्यायवाची शब्द। इसका सिलेबस थोड़ा सा छोटा है, इसीलिए इसको अभी बता रहे हैं। और मानसिक योग्यता और अंक गणित थोड़ा सा बड़ा में है, तो उसको पढ़ाते पढ़ाते ही बता देंगे। जैसे कि कल गणित की क्लास स्टार्ट होगी, तो गणित में कौन कौन से चैप्टर है उसको बता देंगे हम। इसमें जैसे कि पूछेगा हिंदी भाषा, हिंदी में पर्यायवाची शब्द कुछ पूछ देगा आपका विलोम शब्द, विलोम शब्द, बस। और कुछ ज्यादा विशेष नहीं पूछता है, संधि उंधि कुछ नहीं पूछता है। आपके सिलेबस में वो नहीं है, अभी वो आउट ऑफ सिलेबस है आपसे। तो बस इतना ही रहता है। तो आज की ये इंट्रोडक्शन की क्लास है, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कल हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यही सबको थोड़ा बच्चों को लगता है कि नहीं मैथ ही स्टार्ट हो किया जाए तो बेटर है। तो अब सोचे मैथ ही पहले स्टार्ट कर दें। मैथ को लेकर चलते हैं, फिर उसके मैथ को लेकर चलने के साथ साथ सप्ताह में 2 दिन इसको भी लेकर चलेंगे, मानसिक योग्यता को। क्योंकि अब सबसे ज्यादा इसी में से क्वेश्चन आता है। अब जान लीजिए कितना क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का होता है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, इसको भी चलो बता ही देते हैं इसी में। अब देखिए मानसिक योग्यता से 40 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के, 50 नंबर के, 50 नंबर के, 50 नंबर के 40 क्वेश्चन आते हैं। और इससे गणित से कितने क्वेश्चन आते हैं, आपके आते हैं 20 क्वेश्चन। कितने, 20 क्वेश्चन। कितने नंबर के, 25 नंबर के। कितने नंबर के, 25 नंबर के। और आपके हिंदी भाषा से आते हैं 20 नंबर, जो कि आप 20 में से 20 लेकर आ जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस है, थोड़ा सा बस पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। जो ये भी 25 नंबर का ही होता है, ये भी 25 नंबर का ही होता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में टोटल प्रश्न यानी कि कुल प्रश्न कितने होते हैं,
कुल प्रश्न होते हैं आपके 80। कुल प्रश्न आपके होते हैं 80 प्रश्न, और कुल नंबर मिलते हैं आपको, कुल नंबर मिलते हैं आपको 100 नंबर। 100 नंबर देखिए, 40 क्वेश्चन इसमें से 40 क्वेश्चन पर 50 नंबर, 20 क्वेश्चन इसमें से 20 क्वेश्चन पर 25 नंबर, 20 क्वेश्चन इसमें से इस 20 क्वेश्चन में भी 25 नंबर, 40 20 60 20 80, कुल कितने क्वेश्चन हो गए? 80 क्वेश्चन। और नंबर को जोड़ लीजिए, 50 25 25, 50 और 25 75, 75 और 25 कितना? 100। तो कुल 100 नंबर। आपको समय कितना दिया जाएगा? बात हो गई समय की, तो समय दिया जाता है 2 घंटा। कितना? 2 घंटा का समय 2 घंटे का दिया जाता है। आपका ये पेपर लगभग लास्ट जनवरी तक होगा। इस बार यही उम्मीद की जा रही है कि नवोदय का जो पेपर है वो लास्ट जनवरी या फरवरी के पहले सप्ताह तक होगा। तो अब इतना अब है, आप लोगों के पास केवल 3 महीने का समय है, लगभग 3 महीने का वो भी समय है। तो अभी से अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और हमारे चैनल पर जो अभी तो नया ही है, तो उसमें करने की क्या बात है, ये चैनल हमारा है लेट्स जेएनवी। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर आ जाइए। आपने को फुल प्रिपरेशन कराया जाएगा, पूरी तैयारी कराई जाएगी नवोदय की, चाहे वो मानसिक योग्यता हो, चाहे वो मैथ का हो क्वेश्चन, अंक गणित का, चाहे वो हिंदी का क्वेश्चन हो, सब एकदम डिटेल में बहुत ही आराम से बताया जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। टाटा बाय।